हेलो दोस्तों, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का होम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 10th होम साइंस यानी आपका होता है गृह विज्ञान। पहला वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, उसको भी देखना है। ये सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी को इसमें सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें से 60 नंबर से 40 नंबर तक क्वेश्चन जो है ज़रूर फंसेंगे, तो दोनों वीडियो को देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है दोषपूर्ण वजन से आप क्या समझते हैं। पहला पार्ट को देख लीजिएगा ना। तो दोषपूर्ण वजन का मतलब होता है गलत तरीके से जब दुकानदार आपको सामग्री नाप कर देता है, नाप तोल करने में गड़बड़ी करता है। जितना आपको राशन खरीदना है या सामान खरीदना है उतना न नाप कर आपको जो है गलत तौल देता है, तब जो है दोषपूर्ण पद्धति कहते हैं इसको। मिलावटी सामान की खरीद से बचने के उपाय लिखिए। मिलावटी सामान से खरीदी से बचने के उपाय क्या करेंगे हम लोग। हम ऐसे दुकानदार के यहाँ सामान खरीदेंगे जहाँ सभी सामानों को संतुष्टि प्रदान करता हो। मिलावटी सामान को खरीदने से बचने के लिए हमेशा ब्रांड मार्क की वस्तु को खरीदेंगे, ठीक है। ऐसे करके 3 कारण देना है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 उपाय लिखिए। तो जल प्रदूषण रोकने के उपाय है औद्योगिक जो रसायन है इसका जो अपशिष्ट है उसको नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए। शौचालय, कूड़ेदान और निम्न भूमि जहाँ कूड़ा करकट डाला जाता है ऐसे स्रोत को दूर रखना चाहिए। ऐसे 4 कारण देना है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब स्वस्थ रहने के 4 उपाय बताइए। तो स्वस्थ रहने के 4 उपाय है। पहला, संतुलित आहार लेना चाहिए यानी कि अच्छा भोजन लेना चाहिए। दूसरा है व्यायाम करना चाहिए। डेली के डेली हमको एक आवश्यक जो रूटीन चलता है उसका व्यायाम करना चाहिए। तीसरा है सही तरीके से निद्रा यानी कि आराम करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान सेवन पदार्थ से दूर रहना चाहिए। अपने आसपास धुएं से होने वाले प्रदूषण किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो हम लोग धुएं रहित चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। धुएं को बाहर निकलने के लिए चूल्हे पर बड़ी चिमनी का प्रयोग करना चाहिए। कारखानों में जो है ना चिमनी लगाना चाहिए। बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए जो धुआं रहित होता है। पवन चक्की का उपयोग करना चाहिए। सौर कुकर का उपयोग करना चाहिए, ठीक। एक कार्य की विभिन्न गतिविधियों को श्रेणीबद्ध करना महत्वपूर्ण क्यों है। भाई हम दिन भर के काम से थक जाते हैं, तो यदि थके बिना हमको काम करना है तो सबका एक समय सारणी बना लेना चाहिए। आराम करने का, पढ़ने का, लिखने का, खाना खाने का एक समय योजना हमको तैयार करना होगा, ठीक है। सामंजस्य शब्द से आप क्या समझते हैं। समय बचाने में किस प्रकार सहायक होता है। सामंजस्य का अर्थ होता है एक काम को करने के बाद जो है हमको दूसरे काम कब करना चाहिए। जैसे दाल पकाते पकाते दाल को कुकर में रख दीजिए, फिर कपड़ा धोने चले जाइए, ठीक है। उसको बोलते हैं सामंजस्य, यानी एक साथ 2 काम, ठीक है। दाल पक रहा है तब तक घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, सामग्री को जमा सकते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डालकर कपड़े धोना और सुखाना, 2 काम एक साथ हो गया। पढ़ाई करना, रात्रि का भोजन पकाना और गृह कार्य में मदद करना, ये भी हो गए 3-4 कार्य, ठीक है। रसोई को लड़कियों से साफ करवाना, ठीक, ये भी एक कार्य है। समय योजना तैयार करने के क्या लाभ, यानी समय योजना यानी कि समय सारणी बनाना। तो हम लोग दिन भर जो है समय सारणी बनाना आवश्यक होता है। पढ़ाई के लिए अलग समय सारणी, भोजन के लिए अलग समय सारणी, विश्राम के लिए समय सारणी, ठीक है। ये सब काम को लिखना है। भोज्य संरक्षण के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक। तो भोजन को सुरक्षित रखने के 3 उपाय का वर्णन करना है। निर्जलीकरण के द्वारा, जैसे पापड़ है, चिप्स है, किशमिश है, आम, पापड़ आदि, इसको हमको यदि उसमें नमी आ जाता है तो उसको धूप में सुखाना चाहिए। ठंडी विधि के द्वारा घरेलू स्तर पर आप हम लोग जो है फ्रीजर में सामान रख देते हैं तो सुरक्षित रहता है। जैसे डेली खाने वाले सब्जी है, टमाटर है, इसको खराब होने से बचाने के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं, इसको आप लोग नोट स्क्रीनशॉट करिए। अगर गाइड नहीं है तो स्क्रीनशॉट करोगे तो आपको याद होगा। भोज्य संरक्षण की परिभाषा और उद्देश्य लिखिए। तो सेम प्रश्न है दोनों लगभग, है ना, स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद है पोषक तत्वों का संरक्षण किसे कहते हैं, इसके सामान्य पद्धतियों को लिखिए। पोषक तत्वों का अर्थ होता है जैसे सब्जी है, सब्जी को छोटा छोटा बारीक नहीं काटना चाहिए, उससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ठीक है।
है ना। चावल को कुकर में पकाना चाहिए क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं, लेकिन डेली अगर कुकर वाले चावल को खाओगे तो आप में मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी कुकर से भी बनाना चाहिए और कभी कभी जो सामान्य बर्तन है उससे भी बनाना चाहिए, ठीक। सब्जियों को छिलकों को पतला से पतला छीले, इससे नीचे विटामिन और खनिज होते हैं। यानी बाहरी जब छीलते हैं तो कई लोग जो है ज़्यादा छील देते हैं, देखे हो ना, ठीक है। भोजन पकाते समय नींबू के रस का प्रयोग विटामिन के साथ लेना चाहिए। भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, ठीक। विस्तारित परिवार बढ़ते हुए वातावरण की तुलना में एकल परिवार का कीजिए। एकल परिवार में बच्चे आचरण सीखते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चे जो है आचरण और मौलिक चीज़ों को नहीं सीख पाते। एक नवविवाहित वधू को नए घर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आप कैसे सहायता करेंगे? यानी आपका नया जो शादी हुआ है, वो बहू आई है, उसमें इस परिवार को कैसे सामंजस्य करेंगे? तो इस पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लो। नवविवाहित वधू को सबसे पहले आवभगत स्वागत के साथ उसको अपने परिवार का हिस्सा मानना चाहिए, है ना। उसको अपने परिवार के हिस्सा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, आपसी तालमेल बनाना चाहिए। नए घर है तो उसको समझने के लिए उसको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। शिशुओं और स्कूल जाने वाले बच्चों तथा किशोरों के विकास के प्रति माता पिता की क्या भूमिका? एकदम सरल सरल प्रश्न है, आप इसको बिना याद किए भी लिख सकते हैं। तो क्या क्या है देख लीजिए, इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। शिशुओं के विकास के लिए हमको सबसे पहले उसके खान पान पर जो है ध्यान देना होगा। उसको पौष्टिक आहार प्रदान करना होगा, जैसे दाल है, चावल है, इसको सही मात्रा में खिलाना। स्कूल जाने वाले बच्चों के विकास के प्रति जो है शुरू में उनको ज्ञान सिखाना चाहिए, आदर आचरण जो बातें हैं उनको सिखाना चाहिए, ठीक है। विकास के सिद्धांत लिखिए। तो विकास के 3 सिद्धांत होते हैं, नोट करते चले जाइए। विकास में परिवर्तन, विकास, ये स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि टाइम हो रहा है, 7 मिनट का वीडियो बन चुका है। पॉइंट वाइज आप लोग इसको लिख सकते हैं। तंतु किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के तंतुओं के 5 विशेषता लिखिए। तो यह छोटे बड़े जो रेशे होते हैं उसको तो हम लोग तंतु कहते हैं, जो बाल जैसे नज़र आते हैं। कपास है, फ्लैक्स है, जूट है, ऊन है, ये सभी जो है तंतु कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट करके नोट करिए। धुलाई की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। यानी जब हम कपड़ा धोते हैं तो किस तरह से धोना चाहिए? तो पहला है घर्षण करके रगड़ कर कपड़ों को अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए, ठीक है। सही तरीके से रगड़ना चाहिए। हाथ से रगड़ना, ठीक है। ब्रश से रगड़ना, थापी से कूटना, थापी यानी लकड़ी होता है ना, लकड़ी से कूट कर भी आप उसको साफ कर सकते हैं। मसलना, है ना, साबुन लगाकर उसको थोड़ी से उसको निचोड़ना चाहिए, मसलना चाहिए, उससे वो जो है धूल कण जो है निकल जाते हैं। मशीन से धुलाई। निम्नलिखित सूती कपड़ों में से दागों को कैसे निकालेंगे? जैसे नेल पॉलिश है, लाल स्याही है, घास है, पान है, घी है। तो घी को कैसे, घी का दाग कैसे निकालोगे? उसको साबुन से धोएंगे, धूप में घास या झाड़ी के पीछे सुखाएंगे। नेल पॉलिश में को कैसे करोगे? मिट्टी के तेल से दाग को स्पंज की सहायता से साफ कर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं, साफ सफाई वाला है तो स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद है संवातन के कुछ 6 लाभ लिखिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो पहला पार्ट को जरूर देखेगा, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया आपका 10वीं का गृह विज्ञान होम साइंस।